वेलकम टू साई मसनू। अब आप सोच रहे हैं कि पुराना वो लड़का कहाँ गया। तो आज मेरा दोस्त मुझे यहाँ छोड़ के चला गया है कि आज की वीडियो आप संभालो। ठीक है, अब आज आए हैं तो कुछ करेंगे ज़रूर। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक एक्सपेरिमेंट नहीं, आज हम कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं। हम सभी के बचपन से एक इच्छा होती है कि जितने भी आपके चांद हैं या जो जितने प्लैनेट्स हैं इन सबको हम पास से देखें, क्योंकि अगर आप खाली खुली आंखों से इनको देखते हैं तो हमको इनकी क्लियर इमेज तो दिखती है बट जूम इन इमेज नहीं दिखती। हम जानते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो टेरेस्ट्रियल चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हैं, इन्हें देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं हम टेलीस्कोप। तो यही आज का हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो कई तरह के होते हैं बट यहाँ पर हमारे जो बेसिक टेलीस्कोप हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप, सेकंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जो आज हम बनाने वाले हैं वो है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आइए देखते हैं कि इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि हम एक्रोमेटिक लेंगे, वो क्या है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक आईपीस लेंस, आपके लिए इन दोनों कनेक्ट करने के लिए पीवीसी पाइप्स, और साथ ही में डायमीटर पीवीसी का छोटा करने के लिए रिड्यूसर्स। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कुछ इस तरह का होता है कि जिसकी फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो, साथ ही जो कि हमारा एक्रोमेटिक नेचर का हो। अब ये एक्रोमेटिक क्या होता है, अगर हम कोई भी थिक लेंस लेते हैं तो उसमें एक क्रोमेटिक एब्रेशन आते हैं जो कि एक तरह का हम बोल सकते हैं फॉल्ट है लेंस का। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जब आपकी एक वाइट लाइट लेंस से पास होती है तो हम जानते हैं वाइट लाइट में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेवरल कलर की वेवलेंथ्स होती हैं। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर फोकस होती हैं, जिसे जो हमको इमेज दिखती है उसके किनारे पे कुछ कलर्ड लाइंस दिखने लगती हैं। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। इनको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्रोमेटिक लेंस, जो मेन काम ये करता है कि सारी जितनी भी वेवलेंथ है अलग अलग, इनको एक ही पॉइंट पर ये फोकस करता है। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। जो हमें रिक्वायरमेंट थी ये टेलीस्कोप बनाने के लिए, उसमें हमको ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ चाहिए थी 700 mm यानी कि 70 सेंटीमीटर, और जो हमारा आईपीस लेंस है उसकी हमको फोकल लेंथ चाहिए थी 17 mm यानी कि 1.7 सेंटीमीटर। अब हमने ये ऑर्डर किया बहुत ही जानी मानी फेमस वेबसाइट अमेज़ॉन से, और जब हमने इसको फिक्स किया, अब जानते हैं कि टेलीस्कोप में मेजरमेंट सब कुछ है। अगर मेजरमेंट ज़रा सा भी यहाँ वहाँ हुआ तो आपको इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। जो आपका मेजरमेंट लिया जाता है पीवीसी पाइप का जिसमें आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी लेंथ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एंड आईपीस लेंस की फोकल लेंथ अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो आपको मिल जाएगी टोटल टेलीस्कोप की लेंथ, यानी कि पीवीसी पाइप की लेंथ। अब जैसे कि हमको पता है हमने अमेज़ॉन से 70 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्टिव लेंस पर मंगाया था और 17 mm का आईपीस, तो उनके अकॉर्डिंग हमने इनको जोड़ा। बस हमने इनको जोड़ा, हमारी इमेज नहीं दिखी। बहुत ट्राई करने के बाद भी हमारी इमेज सेट नहीं हो पा रही थी, उसमें फोकस नहीं बन पा रहा था। हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हमको लगा शायद हमारा आईपीस लेंस ही गलत है, लेकिन जब बहुत टाइम बाद हमने चेक करा हमको ये पता लगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो कि हमने 70 सेंटीमीटर की मंगाई थी, वो उन्होंने 70 सेंटीमीटर बोल के 100 सेंटीमीटर की यानी कि 1 मीटर की हमको फोकल लेंथ दे दी थी, जिसके वजह से हमारा जो पूरा मेजरमेंट था वो पूरा का पूरा बिगड़ गया। तो हम आपको ये सलाह देंगे कि जब भी आप टेलीस्कोप बनाएं और कोई भी ऑब्जेक्टिव लेंस या एसपी लेंस मंगाएं, तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप उस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ नापें। शायद आपने छोटी क्लासेस में 11-12 क्लासेस में देखा होगा कि कई सारे मेथड हैं ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। आप कोई सा भी उसमें फोकल लेंथ निकालने के लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस टेलीस्कोप को असेंबल कैसे करा जाए, क्या हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हमको जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे कि आप देख पा रखे हैं, इसको हमने फिक्स करा हुआ है। इसको हम कनेक्ट करेंगे पीवीसी पाइप में जो कि यहाँ पर एक जॉइंट में लगा हुआ है। उसके बाद रिड्यूसर की हेल्प से हम यहाँ पर बाकी कुछ छोटे पाइप लगाएंगे जिससे हमारी थोड़ी डायमीटर कम हो जाए, क्योंकि आईपीस की जो डायमीटर है वो काफ़ी कम है। और ये पूरे पीवीसी पाइप लगाने के बाद एंड में हम इनको जोड़ देंगे आईपीस के साथ। आप देख पा रहेंगे ये पूरा कनेक्शन होने के बाद, सारा असेंबल होने के बाद जो ये टोटल लेंथ बन रही है हमारे टेलीस्कोप की
जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आपकी एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के सम के बराबर। जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और जो हमारा आईपीस लेंस है उसकी हमारी फोकल लेंथ है 1.7 सेंटीमीटर। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो लगभग बन गया आपका 101.7 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल लेंथ हमारी बन रही है ये आपकी इतनी होनी चाहिए एक एक्यूरेट फोकस्ड इमेज बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टेलीस्कोप तो बन के तैयार है, बट इसमें एक बहुत छोटी सी हम बोल सकते हैं कि कमी है। वो कमी ये है कि इतना बड़ा आपका जो हमने ये टेलीस्कोप बनाया है इसका कुछ वेट भी है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो काफ़ी भारी होता है। साथ में लगभग 100 सेंटीमीटर का पीवीसी पाइप लगाने के बाद इसका वेट काफ़ी बढ़ चुका है। अब अगर आप कोई भी टेलीस्कोप से हम एस्ट्रोनॉमिकल कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि मून की बात करते हैं, इसको देखते हुए हमारा जो टेलीस्कोप है वो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हाथ ज़रा सा भी शिविर हुआ और टेलीस्कोप आपका हल्का सा भी, मैंने बोला 1 डिग्री भी यहाँ से वहाँ हुआ, तो वो आसमान में जो उसकी डिस्टेंस है वो कई लाख किलोमीटर लेफ़्ट या राइट हो जाएगी। तो एक फोकस्ड इमेज बनाने के लिए सबसे पहले इस टेलीस्कोप को किसी एक फिक्स जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसका स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लिया जिसकी डायमीटर एग्जैक्टली वही है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से पीवीसी पाइप की है। डायमीटर सेम लेने का हमारा रीज़न ये है ताकि जो हमारा पार्ट है स्टैंड का वो पीवीसी पाइप पे ढंग से फिट हो जाए। अब इस पीवीसी पाइप को मैंने बीच से काटा ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की पीवीसी पाइप पे ढंग से फिट हो जाए। अब इस टुकड़े पे हमने एक बेस प्लेट ज्वाइन करी नट की हेल्प से, और फाइनली जब हमारा ये तैयार हुआ हमने इसको स्टैंड पे लगाया। खास बात आपको याद ही रखनी, जब आप इसे स्टैंड पे माउंट करेंगे तो ये जो पूरा अपरेटस है ये टेलीस्कोप के सेंटर ऑफ मास पे लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको आगे पीछे लगाया तो हमारा टेलीस्कोप ढंग से स्टेबल नहीं हो पाएगा, कभी ये आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। इसलिए इसका पोजीशन एग्जैक्ट होनी चाहिए टेलीस्कोप के सेंटर ऑफ मास पे। तो हमारा टेलीस्कोप बन के तैयार है, स्टैंड पे हमने लगा दिया है, बट इसमें अभी मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है? पेंट की कमी लग रही है। तो एक काम करते हैं, आइए इसको हम पेंट करते हैं। पेंट आपका जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हैं। कि जो मैं पेंट लाया हूँ ये एशियन पेंट का आपका ब्लैक है जो कि शाइनी ब्लैक है। इसमें 2 तरह के ब्लैक आते हैं, आपका शाइनी ब्लैक एंड आपका मैट ब्लैक। वो आपकी मर्जी उसमें लगा सकते हैं। लेट मी शो यू सम ग्लिम्स ऑफ पिक्चर टेकन फ्रॉम द आवर टेलीस्कोप। सो हियर इट इज, यू कैन सी इन द पिक्चर वी हैव अ मून. You can clearly see that in the picture, the craters and the mountains of the moons are clearly visible. So if you like the video, please do share with your creative friends. Thank you so much.